गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास की शुरुआत हम फिर से करेंगे। एक्सरसाइज 1। कल मैंने 10 सेंटेंस बताया था, आज 11वां सेंटेंस मैं बनाऊंगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में धीरे धीरे आएगा और आप लोग को भी ट्रांसलेशन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, कल मैंने 10 सेंटेंस बताए थे, आज मैं 11वां सेंटेंस बनाऊंगी। सेंटेंस का नाम लिखा है मैंने, तुम लोग उदास हो। कल भी मैंने ट्रिक्स बताया था। अभी छोटे सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आप छोटा ट्रिक्स लगा सकते हैं। आगे मैं नियम के साथ नियम इसमें भी बताऊंगी और ट्रिक्स पे लगाऊंगी। इसमें सेम चीज़ है। यू मतलब होता है तुम लोग, और यू के साथ हम आर लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, तुम लोग का स्पेलिंग हम लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे? यू। और यू के बाद दूसरा सेंटेंस ये बोल रहा है कि हो का लिखना है, तो हो का यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ से लिखेंगे आर, यानी आर का मतलब हो भी होता है। ठीक है। और तीसरा में आपका उदास। उदास का स्पेलिंग होता है सैड। क्या होता है? सैड। इसको पढ़ेंगे सैड। क्या पढ़ेंगे? सैड। सैड पढ़ेंगे इसको। ठीक है। और इसको तो आप लोग जान ही रहे, इसको यू पढ़ेंगे, इसको आर पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे सैड। सेम चीज़ मैंने कल बताया था कि सेंटेंस कंप्लीट होता है फुल स्टॉप के साथ। छोटे बच्चे जो 7-8 के हैं वो लोग फुल स्टॉप नहीं देते। जब मैं स्कूल में कॉपी चेक करती हूँ तो ऐसा होता है। ठीक है। उसके बाद है वह अच्छा है। क्या है? वह अच्छा है। देखिए, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे वह के लिए हिंदी होगा ही, और ही के साथ हम लगाते हैं इज। ही जो है ये पुल्लिंग के लिए है। पुल्लिंग मतलब लड़के के लिए। ठीक है। एक ही का मतलब एक वह का मतलब सी भी होता है, वो मैं आगे बताऊंगी। पहले अभी यहाँ देख लीजिए, इसमें भी पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। यहाँ पे जो वह है ही होगा। आपने शायद बचपन में कभी डैट भी पढ़ा होगा, लेकिन ये डैट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। ठीक है। ये जो ही है वो लिविंग थिंग्स के लिए, पुरुष के लिए, लड़के के लिए। यहाँ पे हुआ का स्पेलिंग ही हो जाएगा। और ही के लिए मैंने नियम क्या बताया है कि ईज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईज। इसको पढ़ेंगे ही। ठीक है। तो यह है के लिए यहाँ पर नियम, ये आपका ट्रिक से भी सेकंड में है का हिंदी हो गया ईज। अच्छा का स्पेलिंग आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तब भी मैं बता देती हूँ। अच्छा का स्पेलिंग होगा गुड। अच्छा का स्पेलिंग क्या होगा? गुड। इसको क्या पढ़ते हैं? गुड। इसको क्या पढ़ेंगे? इज। और इसको क्या पढ़ेंगे? ही किसके लिए है? ये किसी लड़के के लिए, किसी पुरुष के लिए, पुल्लिंग जाति के लिए, पुरुष जाति के लिए। ठीक है। इस तरह से वह अच्छा है का ट्रांसलेशन बन गया ही इज गुड। मैं कुछ भूल रही हूँ, देखिए यहाँ पे मैं भूल रही हूँ फुल स्टॉप। ये सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। ठीक है। आगे मैं बनाऊंगी, थोड़ा सब्र कीजिए। वह अच्छा है हो गया। अब देखिए सेंटेंस नंबर 30 लिखा हुआ है वह, इसमें लिखा हुआ है अच्छी। वह अच्छी है। देखिए, वह अच्छी है। आप सेंटेंस ही समझ रहे होंगे कि अच्छी मतलब लड़की के लिए बोला जा रहा है। लड़का और लड़की का अंतर क्या? आ और ई से अंतर होता है। लड़के के लिए जब मैंने सेंटेंस लिखा था तो अच्छा लिखा था, और लड़की के लिए लिखा है तो अच्छी लिखा है। यहाँ पर वह का हिंदी होगा सी। सी इज। ये सी इसको पढ़ेंगे, ये सी का हिंदी हो गया वह। ठीक है। इसमें भी 1, 2 और 3। ठीक है। क्या देखिए, सी वह का हिंदी मैंने बताया था सी, और है का यहाँ पे सी इज हो जाएगा।
नियम से भी सी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। और फिर अच्छा हो चाहे अच्छी हो कुछ भी हो, वो मीनिंग में हम यहाँ पे गुड ही लिखेंगे। गुड, सी इज गुड। इसको क्या पढ़ेंगे, सी। इसको क्या पढ़ेंगे, इज। इसको क्या पढ़ेंगे, गुड। यानी वह अच्छी है, तो वह का हो गया सी, सी के साथ लगाते हैं इज, और अच्छी का स्पेलिंग हो गया गुड। आपके ट्रिक से भी पहले इसका लिखा, फिर इसका लिखा, फिर इसका लिखा, इज गुड बन गया। अब सेंटेंस नंबर है 14। सेंटेंस नंबर क्या है, 14। इसमें क्या है, राम नेक है, राम नेक है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, कोई भी नाम हो, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम, कोई भी नाम रहेगा उसके साथ भी हम इज लगाएंगे। कोई भी नाम रहेगा, राम नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, बबीता, कोई भी नाम रहेगा तो उसमें हम इज लगाएंगे। यहाँ पे क्या नाम है, राम। राम का स्पेलिंग आप बचपन में आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो ट्रांसलेशन इंग्लिश करना सीखा ही होगा कि राम नाम को किस तरह से इंग्लिश में लिखते हैं। अगर नहीं सीखा होगा तो कभी मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगी। पहले मैं इसको बना लेती हूँ। इसमें भी नियम है 1, 2 और 3। सेम जितने भी छोटे सेंटेंस उसमें इसी छोटा नियम बनाएंगे। तो ये राम का स्पेलिंग हो गया राम। राम के साथ मैंने कहा कि नाम के साथ क्या लगाएंगे, इज। नाम के साथ क्या लगाएंगे, इज। नेक का स्पेलिंग होता है, जेंटल होना चाहिए। हम थोड़ा कंफर्म नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं। इंग्लिश में बुक में भी लिखा हुआ है कुछ स्पेलिंग्स। ये बुक खरीद लीजिएगा, मैं यही बुक पढ़ाती हूँ, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये क्लास 7 और 8 की बुक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो ये बुक से मैं पढ़ाती हूँ, आप लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, राम इज जेंटल, ये मैंने दिया फुल स्टॉप। पढ़ने में दिक्कत है तो मैं लिख भी देती हूँ, राम इज, इसको IS है, ये IS, ठीक है। IS को इज, इसको पढ़ेंगे जेंटल, GE से जे, N से न, T से ट, और L से ला, जेंटल। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को बताऊँ, पढ़ने के लिए भी। मैं आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को बिल्कुल बुद्धू समझ रही हूँ, ठीक है, ये बात नहीं है। कुछ चीज़ों में बच्चे नहीं पढ़ पाते, बच्चों के लिए मैं खास कर ये वीडियो बना रही हूँ। तो बच्चे बहुत सारे बच्चे गांव के तबके के हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते, ठीक ना। तो इंग्लिश में प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते, उन्हीं की से मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो देखती हूँ कि उन लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है। राम इज जेंटल हो गया। अब देखिए, सीता बीमार, सीता बीमार है। अभी मैंने बताया, फिर से मैं बताती हूँ, कोई भी नाम रहे, किसी का भी नाम, उसके साथ इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज। इसको इज पढ़ते हैं, IS, इज, ठीक है। यहाँ पे नाम है सीता, सीता का स्पेलिंग होता है SITA। अपने कभी कगारा पढ़ा हुआ का की, उसमें अब सिखाता है, उसमें सिखाया जाता है कि नाम को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। सीता, अब है का स्पेलिंग लिखेंगे इज। नियम के हिसाब से भी कोई भी नाम रहे तो इज का प्रयोग करेंगे। अब बीमार, बीमार का स्पेलिंग होता है इल, ILL। और फिर क्या लिखेंगे,
फुल स्टॉप। फिर से सीता को तो सी और ता, सी और टी ऐसे ता, आई को ई और एस को पढ़ेंगे ज। इस तरह से इजली पढ़ाया जाता है। बीमार को इल पढ़ते, आई को ई, ठीक है, और एल को ल, इल। इस तरह से ये बन गया इल। पढ़ने में आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि एकदम इसी तरीके से बताऊं ताकि किसी को पढ़ने में और बनाने में दिक्कत ना हो। सीता बीमार है, हो गया। इसके बाद है मोहन, मोहन, मोहन स्वस्थ है। देखिए ये भी नाम है मोहन। मोहन का स्पेलिंग ये देखिए, मोहन। इसमें पहले टिक लगाएंगे, वही 1 2 और 3। नाम के हिसाब से नाम में क्या लगेगा, IS से इज लगेगा। पहले मोहन का स्पेलिंग लिखने सीखेंगे। M से म होता है और O की मात्रा के लिए O यूज करते हैं। फिर H से ह होता है और जब कुछ ना हो तो A लगाते हैं। और फिर N से ना होता है, मोहन। ठीक है, नाम कैसे लिखा जाता है वो और नीचे जूनियर क्लास से ही समझाया जाता है। फिर है का स्पेलिंग लिखेंगे और नियम से भी IS से इज होता है। ठीक है, और स्वस्थ का स्पेलिंग होता है हेल्दी। क्या पढ़ेंगे इसको, हेल्दी, HEALTHY, HEALTHY, हेल्दी। हेल्दी कैसे पढ़ेंगे, देखिए HE को पढ़ेंगे है, ठीक है, L को पढ़ेंगे ला, और THY इस पूरे को पढ़ेंगे दी। जब आप लोगों ने टी से टा, TH से था पढ़ना सीखा होगा ना, तो वहाँ पे TH से था बताया गया होगा और डी से दा बताया गया, लेकिन यहाँ पर THY को दी पढ़ेंगे। ये सब कुछ अपवाद आप बोल सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 6 सेंटेंस आज के लिए हो गए। आगे बताती हूँ। आ गया। अब है सेंटेंस नंबर 17। गीता तैयार है, गीता तैयार है। छोटा ट्रिक पहले लगाएंगे, 1 2 और 3। नाम लिखना सीखेंगे। गीता, गा होता है जी, और ई की मात्रा के लिए आई भी होता है और डबल ई भी होता है, आपको जो इजी लगे, लेकिन ज़्यादातर GI का प्रयोग ही होता है। और टी से टा और ए से आ, बन गया गीता। दूसरा में इज, IS से इज। नेम भी बताया है कि नेम के साथ क्या लगाते हैं, IS, इज। गीता इज तैयार। तैयार का स्पेलिंग मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं बताऊंगी। और आप लोगों को याद है तैयार का स्पेलिंग, READY, रेडी। सेम पढ़ने का तरीका, RE से रे, D से डा, अभी मैं हेल्दी का स्पेलिंग लिखा था ना, THY, उसी तरह से ये DY से डी हो गया। ठीक है, तो मुझे यकीन है आपको पढ़ने पे भी कोई दिक्कत, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम आई को ई पढ़ेंगे और एस को यहाँ पे ज भी पढ़ते हैं। एस को आप लोगों ने स सीखा होगा पढ़ने के लिए, लेकिन एस को यहाँ पे ज का प्रयोग करते, ज पढ़ते। फिर है आपका 18वां सेंटेंस, यह लाल है। क्या है ये, यह लाल है, यह लाल है।
यहाँ पे यह का स्पेलिंग है इट। क्या है? इट। और इट के साथ क्या लगाएंगे? इट के साथ भी इज ही लगाएंगे। अपने बचपन में यह का स्पेलिंग दिस भी पढ़ा होगा। दिस, आई थिंक ये दिस। तो दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। दिस भी लगा सकते हैं और इट भी लगा सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। इजी सेंटेंस के लिए ये गिनती वाला ट्रिक काम कर सकता है। ये कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इस तरह से बताया। यहाँ पे यह का स्पेलिंग हम लिखेंगे इट। क्या लिखेंगे? इट। इट, इसको पढ़ते हैं क्या? इट। और इट के साथ क्या मैंने कहा? इज लगाने के लिए। इट के साथ इज। और ये आल का स्पेलिंग क्या आप लोग जानते हैं? मुझे लगता तो है कि आप लोग जानते ही होंगे। लाल का स्पेलिंग रेड। बचपन में बच्चों को फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, कलर्स नेम करके सिखाया जाता है 10-10, तो उस टाइम आप लोगों ने सीखा ही होगा। तो RED, रेड, इसको पढ़ेंगे कैसे? RE को रे पढ़ेंगे और D को डा पढ़ेंगे। यहाँ पे सेम I को E पढ़ेंगे और S को क्या पढ़ेंगे? जब बार बार मैं पढ़ने सिखा रही हूँ, इरिटेट नहीं होइएगा, ठीक है। पढ़ने इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए कि इसको इज ही पढ़ते हैं। तो आपने समझा, यह लाल है तो क्या हो गया? इट इज रेड, है कि नहीं? आगे भी बताती हूँ। यह मजबूत है। यह मजबूत है। अब इसमें भी सेम ट्रिक, शॉर्टकट 1, 2 और 3। यह के लिए मैंने बोला था कि यह को इंग्लिश में इट बोलते हैं, IT, इट, और इट के साथ लगाते हैं इज, IS, इज, ठीक है। यानी यह का स्पेलिंग हम यहाँ लिखेंगे IT, इट, ठीक है फ्रेंड। दूसरा नंबर में है का स्पेलिंग लिखेंगे, यह लाल है, इज। नियम में भी इट के साथ हम लोग इज लगाते हैं। और ये है आपका मजबूत। मजबूत का स्पेलिंग क्या होता है फ्रेंड्स? कोई कमेंट में लिख के बताइएगा। इट इज स्ट्रॉन्ग। इट इज स्ट्रॉन्ग। अभी तक तो बहुत सारे कमेंट्स आ गए होंगे। स्ट्रॉन्ग का ST को स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। S को सा पढ़ते हैं, आधा सा। TRO और N, ये पूरा को ट्रॉन्ग पढ़ते हैं। और G को पढ़ते हैं ग, ठीक है। ये बन गया इट इज स्ट्रॉन्ग। यह मजबूत है। यह का स्पेलिंग इट, I से E और T से ट। सेम I से E और S के लिए है ज। इस तरह से सेंटेंस स्ट्रॉन्ग। क्या पढ़ेंगे इसको? फिर से मैं बोलती हूँ, मजबूत को इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग लिखते हैं। S को सा पढ़ते हैं, TRO और N, ये पूरे को पढ़ते हैं ट्रॉन्ग। और G को पढ़ते हैं गा, ठीक है फ्रेंड। लास्ट है वे लोग। वे लोग तैयार हैं। वे लोग 1, 2, 3। वे लोग को इंग्लिश में बोलते हैं दे, THEY, दे। इसको पढ़ेंगे दे। क्या पढ़ेंगे?
दे, और दे के साथ भी लगाएंगे आर, ARE, ARE। अब नियम से ट्रिक से वेलो का स्पेलिंग क्या हो गया? दे। दूसरा में है लिखा हुआ है और नियम भी है कि आर लगाना है, तो दे के साथ क्या लगाएंगे? आर। तो यार का फिर से स्पेलिंग आया। यार का स्पेलिंग क्या होगा बताइए? READY, रेडी, है ना? तो ये हो गया फुल स्टॉप। सेम थिंग, RE को रे पढ़ेंगे और DY को डी पढ़ेंगे। ये आपका चुप है, ठीक है? इसको पढ़ेंगे दे, क्या पढ़ेंगे? दे। इसको पढ़ेंगे आर, क्या पढ़ेंगे? आर। कुछ चीजें रटनी भी पड़ती है पढ़ने के लिए। बाकी तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को समझ में आए। ट्रांसलेशन बनाने का एक ही मकसद है। वैसे बच्चे, छोटे बच्चे या वैसी महिलाएं जो पढ़ नहीं पाई और इंग्लिश पढ़ाना चाहती है अपने बच्चों को भी, वैसे लोग जो इंग्लिश सॉल्व करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन टाइम नहीं है, बना नहीं पा रहे हैं, जो भी बच्चों के लिए खासकर मैंने ये क्लास शुरू की है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी मेरे अंदर कमियां नज़र आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं।